स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिकराय के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैंक के अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सीधे एजेंसी के कार्मिकों द्वारा फर्जी एनओसी बनाकर गबन किया गया था। पुलिस ने बताया कि बैंक की फर्जी एनओसी तैयार करके उपयोग में ली जा रही थी। पुलिस द्वारा सील मोहर सहित एसबीआई बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा व आईडीबीआई बैंक की सील मोहर बरामद की गई। तफ्तीश के दौरान प्रकरण के अपराध में लिप्त पाए गए बैंक के चतुर्थ श्रेणी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। बांदीकुई में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी ने बैठक को संबोधित किया। शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने संगठन कार्यकाल का पूरा वृत्तांत प्रस्तुत किया। डीडवाना में गरीब तबके को बगैर किसी खर्च के घर तक आसानी के साथ न्याय मिल सके और कार्रवाई हो सके, इसके लिए नागौर पुलिस ने जिले में नवाचार शुरू किया, जिसके तहत मंगलवार को नागौर एसपी अभिजीत सिंह डीडवाना पुलिस थाने में पहुंचे। एसपी सिंह ने कहा कि जो भी परिवादी परिवाद लेकर आएंगे उसकी सुनवाई जरूर की जाएगी। इस दौरान एसपी ने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जन सुनवाई का जो मेन मकसद है वो ये है कि नागौर एक बहुत बड़ा जिला है। इसमें कई बार नावा से, कुचामन से, डिडवाना से, लाडनू से, मरोट से, चितावा से किसी भी गरीब परिवादी के लिए नागौर तक पहुंचना और एसपी साहब ऑफिस तक पहुंचना या एडिशनल साहब ऑफिस तक पहुंचना एक बड़ी जद्दोजहद है, जिसमें उस गरीब आदमी का टाइम और पैसा दोनों ही नष्ट होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने एक नवाचार पहल शुरू की है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार एसपी, एडिशनल एसपी और समस्त सीओ ये 8 थानों पर जो जन सुनवाई करेंगे। एक दिन में 8 थानों पर होती है और सप्ताह में 16 थानों पर होती है। तो इस हिसाब से 2 सप्ताह में सभी थानों पर जन सुनवाई किसी न किसी सीओ, एडिशनल एसपी या एसपी साहब के ज़रिए जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है। श्रीगंगानगर में भाजपा ने जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भाजपा ने जमकर प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के दिग्गज नेताओं के भी शामिल होने की खबर आ रही है। इस प्रदर्शन को लेकर पूर्व खनन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं को इस संबंध में आगाह भी किया है। इसके साथ ही मंत्री ने राज्य की जनता को महंगाई के नाम पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। भाजपा के बड़े प्रदर्शन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। 2.5 वर्ष के कांग्रेस के शासन के कारण वर्तमान जिले में त्राही हो रही है। नहरी पानी को लेकर आज हमारा गंगानगर जिला पिछले 70 साल के इतिहास में कभी इतना पानी का संकट नहीं आया जितना आज आ रहा है। पिछले 6 महीने से ना तो हमें निर्धारित बीएमबी का शेयर मिल रहा है, ना वितरण के अंदर नहरों का समान जल वितरण हो रहा है। और इसी तरीके से जो राजनीतिक दबाव में ये सारा सिस्टम बिगड़ गया, उससे लोगों को 1700 पानी होते हुए भी 2-2 बारियां जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा बिजली के बढ़े हुए रेट वादा किया था 4 बार बढ़ा दिए। पंजाब से 12 रुपये डीजल का डिफरेंस वो भी हमारा है। पंजाब से मंडी टैक्स हरियाणा के मुकाबले 4.5% ज़्यादा है, उसको भी कम करने का मुद्दा है। जोधपुर शहर में बजरी माफिया द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों से परेशान पुलिस ने उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस ने सुबह महामंदिर क्षेत्र में एक के बाद एक बजरी से भरे 10 डंपरों को जब्त कर लिया है। साथ ही डंपर चालकों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, गत सप्ताह के दौरान 2 बार पुलिस के वाहन को टक्कर मारने के साथ उस पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया जा चुका था। इसी को देखते हुए ये अभियान चलाया गया। श्रीमान डीसीपी साहब द्वारा रात्रि के समय विशेष बजरी के डंपरों के संबंध में नाकाबंदी के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसके संबंध में रात को खेत सिंह जी के बंगले के पास नाकाबंदी की जाकर 10 अवैध बजरी से भरे हुए डंपर सीज किए हैं, जिसके संबंध में खान विभाग और परिवहन विभाग को सूचना देकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
बूंदी में सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में ब्राह्मण समाज की बेटी विधि शर्मा का भारत सरकार द्वारा आयोजित संगीत अध्यापक परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 17वें स्थान में चयन होने पर भारत नगर बूंदी में निज निवास पर जाकर विधि शर्मा का माल्यार्पण कर व गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। साथ ही ब्राह्मण समाज के गौरव सुरेंद्र शर्मा का भारत सरकार द्वारा आयोजित विज्ञान अध्यापक परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 34वें स्थान पर चयन होने पर मधुबन कॉलोनी बूंदी में निज निवास पर जाकर सुरेंद्र शर्मा का माल्यार्पण कर व गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। सरदार शहर में स्थानीय गांधी चौक परिसर में नगर पालिका कार्यालय के आगे वाहनों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। सरकारी वाहन भी गलत तरीके से खड़े होने की वजह से यहां राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। केशवराय पाटन उपखंड मुख्यालय के इंदरपुरिया गांव में सार्वजनिक हैंडपंप के पास अचानक मिट्टी धंसने से गहरा गड्ढा होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। पंचायत समिति सदस्य अर्जुन कुमार बैरवा ने बताया कि बाबा रामदेव मंदिर के पास स्थित सार्वजनिक हैंडपंप के पास अचानक मिट्टी धंसने से 10 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत यह रही कि उस समय सार्वजनिक हैंडपंप पर कोई भी ग्रामीण मौजूद नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रतापगढ़ में ब्रह्म ज्योति वैदिक संस्थान द्वारा संचालित दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल में भामाशाह सहज कुंवर भाटी व अजय सिंह चौहान द्वारा संस्था को वाटर कूलर व वाटर प्योरीफायर भेंट किया गया। जानकारी देते हुए संस्था के प्रवक्ता दीपेश आमेटा ने बताया कि गुरुकुल की आवश्यकता को देखते हुए भामाशाह द्वारा समय समय पर वस्तुएं व आवश्यक सामग्री भेंट की जाती है। साथ ही भामाशाह अजय सिंह चौहान की पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर वैदिक गुरुकुल के सभी बटुकों व आचार्यों को भोजन भी करवाया गया। जयपुर में महापौर शील धाबाई ने वरुण पथ पार्क में करंट हादसे का शिकार हुए मृतक गौरव केसवानी के घर पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को नगर निगम की ओर से 2 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने विधायक अशोक लोहाटी से कहा कि पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई व पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए नौकरी की व्यवस्था करने के लिए भी हर संभव प्रयास विधायक व उनकी ओर से किए जाएंगे। सारे यहाँ के पार्षद और सारे लोग पहुँचे। हमें भी लग रहे थे, हमें भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा लग रहा था कि क्या करें। ये सब पहुँचे, इन्होंने तुरंत जो मांग की, जो होनी चाहिए थी, वो तुरंत हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। और जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात थी, वो तो निश्चित तौर पर हम प्रयास हमारा था कि जल्दी से जल्दी और भी जल्दी हो पाता, लेकिन आप सब समझते हैं कि कुछ प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ी देर लगती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।